द शॉर्ट्स आर ऑकवर्ड। कुर्ती के साथ शॉर्ट्स कौन पहनता है? नथिंग इज मैचिंग। इतनी गंदी ड्रेसिंग सेंस, ये नॉर्मली कोई होती तो कोई फॉलो नहीं करता इसको। सो अभी हाल ही में रुचिका राठौड़ ने ना एक सीरीज करी थी जहाँ पर वो और निश्चय अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए यूके गए थे। और वहीं से एक स्पेशल सीरीज आई थी गेट रेडी विद मी या फिर लंदन आउटफिट्स की। एंड जब मैंने कमेंट्स देखे ना तो मुझे एक चीज कंसिस्टेंटली देखने को मिली कि कई लोग रुचिका के फैशन सेंस को क्रिटिसाइज कर रहे थे। कई लोगों का ऐसा मानना है कि रुचिका का फैशन सेंस इज नॉट अप टू द मार्क, या फिर जिन बड़े बड़े इवेंट्स पर उसे इनवाइट किया जाता है, जिन यूनिवर्सिटीज जैसे कि एलपीयू या इवन बिग यूनिवर्सिटीज लाइक आईआईटी बॉम्बे पे उसे इनवाइट आता है, इज ऑल बिकॉज ऑफ निश्चय एंड नॉट हर बीइंग अ फैशन इन्फ्लुएंसर। और साथ ही साथ में रुचिका का बहुत बड़े बड़े ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करना। जब आप ये सब देखते हो तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई नॉट अ हार्ड वर्किंग फैशन इन्फ्लुएंसर वाज गिवन दैट प्लेटफॉर्म इंस्टेड। लेकिन इस क्रिटिसिज्म में जाने से पहले या रुचिका के फैशन सेंस या टैग के आउटफिट्स के बारे में बात करने से पहले एक चीज आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि फैशन इज एंटायरली सब्जेक्टिव। जैसे कि ब्यूटी होती है, ऐसा अक्सर कहा जाता है ना, दैट ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर एंड सो इज फैशन। जो चीज एक इंसान को ट्रेंडी लगे हो सकता है वो दूसरे को उतनी पसंद ना आए, पर क्योंकि रुचिका खुद को फैशन इन्फ्लुएंसर का टैग देती हैं, कई प्रोफेशनल इवेंट्स पर जाकर के वो बताती हैं दैट आई एम अ कंटेंट क्रिएटर एंड अ फैशन इन्फ्लुएंसर, तो उसकी स्टाइल चॉइसेस ना नेचुरली ओपन देमसेल्व्स अप टू पब्लिक क्रिटिक। अगर रुचिका की हाल ही की अभी गेट रेडी विद मी वीडियो की बात करी जाए तो यहाँ पर रुचिका ने पेयर करी थी व्हाइट कुर्ती को विद दीज शॉर्ट्स, और रुचिका का ये आउटफिट ना वाज हेवीली क्रिटिसाइज्ड। जैसे कि आप यहाँ पर कुछ कमेंट्स देख लो। The idea was there, but execution was not good. Shorts were the star of the outfit and got completely hit by the long kurti. क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक्चुअली देखो तो ऐसा देखने में भी मिल रहा है कि शॉर्ट्स ना कहीं छुप जा रहे हैं कुर्ती की वजह से। And the bag, it's sticking out like a sore thumb. And I don't think the outfit needed that much jewelry. Just some jhumkas would have been fine along with hair in the bun. I feel the outfit is not bad. Like, I feel she had an idea. The thing is, she has short film, so whatever she tries to copy from Pinterest ends up looking tacky on her. Outfit was not bad jewelry, I don't know. Her dressing sense and style is terrible. I don't understand how does no one around tell her. By the way, इकलौता आउटफिट नहीं था जिसके लिए रुचिका को क्रिटिसाइज किया गया था। एक और आउटफिट था कुछ ऐसा जिसके लिए भी रुचिका को कॉल आउट किया गया था। अब जैसे ये वाला आउटफिट जहाँ पर साड़ी को टॉप के साथ पेयर अप किया गया था। अगर आप देखोगे तो इन दोनों ही सेपरेट लुक्स में शी स्टाइल्ड द साड़ी विद द कैजुअल टॉप। अब ऐसे हर एक सिंगल आउटफिट को तो डाइसेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे कई एग्जांपल्स आपने देखे, दे हाईलाइट एग्जैक्टली व्हाई द इंटरनेट इज पुशिंग बैक अगेंस्ट अ फैशन एक्सपर्ट लेबल। अगर वो खुद को एक फैशन इन्फ्लुएंसर बताती है या फिर एकेडमिक इवेंट्स अटेंड करती है रिप्रेजेंटिंग द इंडस्ट्री, जैसे वो भी हाल ही में आईआईटी बॉम्बे गई थी निश्चय के साथ में, जहाँ पर शी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर। इन केस वो वहाँ पर सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर की वाइफ बन करके जाती तो मे बी शायद पर्सनल स्टाइल को उसके कोई इतना क्वेश्चन नहीं करता। बट व्हेन यू अटेंड एन इवेंट टू इंटरैक्ट विद एक्चुअल फैशन डिजाइनिंग स्टूडेंट, तो आपको एक डीप सीरियस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे ये इंडस्ट्री काम करती है। और अगर आप खुद की प्रोफेशन को सीरियसली नहीं लेते हो तो इन बड़े-बड़े इवेंट्स पर जब इनवाइट किया जाता है ऐसे बड़े नेम्स के थ्रू, देन पीपल आर डेफिनेटली गोइंग टू क्वेश्चन यू। रुचिका की सिर्फ फैशन आउटफिट्स ही प्रॉब्लमैटिक नहीं है, हर स्पॉन्सर्ड कंटेंट इज इक्वली प्रॉब्लमैटिक। जैसे मैं आपको यहाँ पर 3 रील्स दिखाती हूँ। ये पहली रील जो है रुचिका की, यहाँ पर वो ये क्लेम करती है कि एन इंजेस्टेबल सप्लीमेंट कंप्लीटली क्योर्ड हर स्किन, जिसके बाद उसको कुछ भी इश्यूज नहीं हुए। और फिर एक दूसरी रील जो अभी आप देख पा रहे हो, यहाँ पर उसने एक टॉपिकल सेरम को प्रमोट किया था और ये कहा था कि ये वो प्रोडक्ट है जिससे उसके सभी डार्क स्पॉट्स रिमूव हो गए और जितनी भी उसकी स्किन प्रॉब्लम्स थी वो ओवरनाइट ठीक हो गई। अब देखो, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना इज नॉट बैड। इन्फ्लुएंसर्स को ब्रांड डील्स मिलती है, इसके लिए उनको पैसे भी मिलते हैं एंड नोबडी वुड रियलिस्टिकली टर्न डाउन। एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ बिजनेस। लेकिन जो यहाँ पर रियल प्रॉब्लम है, इट इज द बैक टू बैक प्रमोशन ऑफ conflicting प्रोडक्ट्स फॉर द एग्जैक्ट सेम इश्यूज विच डायरेक्टली प्रमोट्स टॉक्सिक ओवर कंजम्पशन। आपकी स्किन को कितने ही प्रोडक्ट्स ने ठीक किया होगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी अपने यंग नाइव ऑडियंस को ओवर कंजम्पशन क्यों ही प्रमोट करना। क्योंकि रुचिका का फैन बेस इतना यंग है, मेजरली 15-16 ईयर ओल्ड, सो दे आर नॉट मेच्योर एनफ टू रियलाइज कि ये एड्स कितनी हेविली स्क्रिप्टेड होती हैं। बाय द वे, अगर रुचिका के फैशन सेंस पर और टैग के आउटफिट्स पर हम वापस आए तो अक्सर रुचिका को इस चीज़ के लिए भी कॉल आउट किया गया है दैट शी कॉपीज पिंटरेस्ट आउटफिट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये वाला आउटफिट देखोगे पिंटरेस्ट पर, अगर आप सिमिलर आउटफिट देखोगे यू कैन गेट द वाइब इज सेम। मे बी रुचिका ने इसी आउटफिट से इंस्पिरेशन ली होगी, बट द नेटिजन्स वर डेफिनेटली नॉट इम्प्रेस्ड।
जैसे कि मुझे कुछ कमेंट्स भी देखे थे, शी वांटेड टू कॉपी द पिंटरेस्ट आउटफिट बट फेल्ड सो मिज़रेबली। और नीचे इन केस आप देख सकते हो सेम ही पिंटरेस्ट आउटफिट का रेफरेंस भी दिया हुआ है। एक और आउटफिट भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी व्हिच वाज़ अ गेट रेडी विद मी फेल अपैरेंटली। और अगर आप पूछेगा कि इस गेट रेडी विद मी आउटफिट पर कमेंट्स देखोगे सो देखो समथिंग लाइक दिस। करेक्ट। व्हाई वुड एनीवन स्टाइल टू डिफरेंट ब्लैक शेड्स टुगेदर? Too many statement pieces going on. Just a nice satin shirt in grey or cream or just a white Zara bodysuit would have looked yummy. She ruined it. Those pants. सो ये सारे कमेंट्स आउटफिट्स डिस्कशन देख करके आपको इतना तो समझ में आ गया दैट पीपल डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद रुचिका। लोगों को जिस चीज़ से प्रॉब्लम है इस फैशन सेंस या फिर वो खुद को क्योंकि फैशन इन्फ्लुएंसर बुलाती है, सो शी इज़ प्रॉब्ली टेकिंग स्पॉट ऑफ समबडी हु इज़ वे मोर डिजर्विंग। मैं आपको यहाँ पर एक रेफरेंस देना चाहूँगी, अभी हाल ही में रुचिका को ना फैशन इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। अब ये पूरी वीडियो देखने के बाद आप बताओ डज़ रुचिका डिजर्व इट एट द फर्स्ट प्लेस? बाहर कितने अच्छे-अच्छे फैशन इन्फ्लुएंसर्स हैं हू आर डूइंग ग्रेट वर्क, ग्रेट स्टाइलिंग but probably they never make it. And that is what is a bit problematic. In fact, अगर आप रुचिका की sponsorships भी देखोगे, she is collaborating with a lot of big brands out there. For example, Nivea, Tresemme, Samsung Galaxy. So ये सारी brands should probably somebody more hardworking who is good at fashion and actually knows about fashion. अगर उसे मिलती तो शायद netizens इतना disappoint नहीं होते। वेल अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। क्या आपने रुचिका के फैशन आउटफिट्स देखे हैं? अगर हाँ, तो उस पर आपका क्या कहना है? और जो रुचिका को इस अवार्ड से नवाज़ा गया है फैशन इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर, डू यू थिंक शी डिजर्व्स इट एट द फर्स्ट प्लेस या समबडी एल्स वाज़ मोर डिजर्विंग? वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।